Friends, good morning. I am Govind Kumar Sinha, the teacher of English. Today I am going to give the students of class 6 the question answers of the third chapter of their literature book, which I explained in my previous video. And the title of this story is Saviors of the Train. So let us start with exercises. In this exercise, you have to choose the correct word to fill in the blanks. Fill in the blanks with the words from the box. So in this box, you have been given 6 words and you have to select proper word to fill in the blanks. So your first sentence is, looking at the oncoming traffic, Latika decided not to cross the road. Sentence, they sent me a prompt reply to my letter. Third one is, one could see the sorrow on his face quite plainly. Fourth one is, the sound was low and distant. Many in the room didn't hear it. Fifth one is, he has learned how to drive a car recently and drove rather jerkily yesterday. And sixth one is, the excited child added breathlessly, the police entered the building and caught the robber soon. In this exercise, you have to select finite and non-finite verbs. Which one is finite verb and which one is infinite verb. So finite verb are those verbs which are guided by number and person of the subject, and non-finite doesn't care the number and person of the subject. यानी फाइनाइट वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से गाइडेड होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से गाइडेड नहीं होता है. तो फाइनाइट वर्ब में तो वैसे वर्ब आते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल. तो यहाँ आपको दिया हुआ है, सर्किल द फाइनाइट वर्ब एंड अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस. तो फर्स्ट में रिवॉल्व्स, चूँकि थर्ड पर्सन है अर्थ, इसलिए ये चेंज हो गया, ईएस ले लिया, तो ये फाइनाइट वर्ब है. लेकिन सेकेंड में गोइंग जो है वो नॉन फाइनाइट है. फिर थर्ड वन है, हिज ड्रीम इज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. तो इज फाइनाइट वर्ब है और टू बिकम इन्फिनिटिव है जो कि नॉन फाइनाइट है. फिर विनिंग यहाँ पर जो है वो जेरंड या पार्टिसिपल है, तो इस हिसाब से ये नॉन फाइनाइट हो गया. और वेयर जो है वो फाइनाइट है. फिर माय न्यू ड्रेस हैज, तो यहाँ पर हैज भी फाइनाइट वर्ब है. ही लेफ्ट, यहाँ पर ये भी फाइनाइट वर्ब है. उसके बाद बी में है, वर्क इन पेयर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जिसको नॉन फाइनाइट बना के आपको भर देना है. ही ओपन द डोर टू लेट द चिल्ड्रेन इन. माई पेरेंट्स इनकरेज मी टू रीड स्टोरी बुक्स. ईटिंग a balanced diet is the secret to good health. Quickly closing the book, he ran out of the room. I intend telling him that what he did was not right. Throwing away household things that can be repaired is wasteful behavior. उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेबल के बारे में बताया जा रहा है. तो वर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो भावेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे होता है. तो जहाँ भी भावेल आते हैं वहाँ से वो वर्ड टूटता है और सिलेबल में बढ़ जाता है. तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें मैंने लिख दिया है कि कौन 2 सिलेबल का है, कौन 1 सिलेबल का है, कौन 3 सिलेबल का है, कौन 4 सिलेबल का है. आप इसको देखेंगे. जैसे चिल्ड्रेन है तो ये 2 सिलेबल है. स्ट्रेट 1 सिलेबल है. एंजाइटी ये 3 सिलेबल है.
उसके बाद व्हिस्पेरिंग, ये 3 सिलेबल है। एक इंचेंटेड, ये भी 3 सिलेबल का है। और मैग्निफिसेंट, ये 4 सिलेबल का है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आपका जो इस शेवियर्स ऑफ द ट्रेन का क्वेश्चन आंसर्स है, वो पहला क्वेश्चन है आपको, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द नॉइज दैट बॉबी हर्ड एज वेरी ऑड। तो आंसर है, द ऑथर डिस्क्राइब्स द नॉइज दैट बॉबी हर्ड एज वेरी ऑड बिकॉज इट वॉज एन अनयूजुअल साउंड ऑफ रशलिंग, विस्परिंग एंड रम्बलिंग विच इज सेल्डम हर्ड। दूसरा है, Why did Peter ask Bobby not to run to the railway station? तो इसका आंसर है, Peter asked Bobby not to run to the railway station because the railway station was 2 miles away and they didn't have sufficient time to inform the station about the incident and save the train from accident. उसके बाद है, Why did the children run along the railway line? तो इसका आंसर है, द चिल्ड्रन रैन along the railway line to inform the driver of the 11:29 down train about the incident that there was a great mound on the railway track due to landslide. उसके बाद है आपको चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज बॉबीज फियर एज दे वेटेड फॉर द ट्रेन, हाउ डिड शी फील एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी। तो आंसर है, बॉबीज फियर वॉज दैट नो वन वुड केयर और नोटिस those silly little red flags and the train would go rushing by them and tear round the corner and go crashing into that awful mound and everyone would be killed. She felt sick with suspense and fear and her hands grew very cold at this point. Fifth question है, why do you think Bobby didn't enjoy the praise she and her siblings received? तो इसका आंसर है, I think Bobby didn't enjoy the praise because she didn't do that for any praise. Second, she became so tired that she only wanted to go home back. इसके बाद आपको स्टोरी से रिलेटेड कुछ लाइन्स दिए हुए हैं और उसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको करना है। तो ये सेंटेंस पहला है, रीड दी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहला सेंटेंस है, इट रियली डिड सीम अ लिटिल लाइक मैजिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर्ड टू एज इट। तो यहाँ पर आंसर है, इट इज रेफर्ड टू दोज मूविंग ट्रीज विच द चिल्ड्रन सॉ। उसके बाद है, व्हाई डिड इट सीम अ लिटिल लाइक मैजिक। तो it seemed a little like magic because the children saw the trees were walking down the side of the cutting like live creatures. तीसरा है, where were the children at this point in the story? तो आंसर है, the children were near their house at this point in the story. चौथा क्वेश्चन है, how did they react to what they saw? तो आंसर है, they reacted surprisingly and also became anxious about the train which was to come. उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको दिया हुआ है, she saw the great black engine stop dead but somehow she could not stop waving the flags. अब इसके आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है, who is she in this sentence? तो आंसर है, इन दिस सेंटेंस सी इज बॉबी। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप। तो इसका आंसर है, द ट्रेन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेट माउंट caused by landslide and the red flags shown by the children. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक शी कुड नॉट स्टॉप waving the flags?
तो इसका आंसर है आई थिंक शी कुड नॉट स्टॉप वेविंग द फ्लैग्स बिकॉज इन हर ओपिनियन इफ शी स्टॉप्स वेविंग flags, the train will not stop and many people will die. उसके बाद चौथा क्वेश्चन है यूज स्टॉप डेट इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. तो इसका आंसर है द सेंटेंस इज वी ऑल स्टॉप डेट एंड लुक्ड एट इट. तो इस तरह से आपका इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स है I have solved all the question answers and now you jot down all the question answers in your notebook and memorize all the question answers as well as all the words meanings given in the boxes of the chapter. You have to note down, jot down in your notebook and memorize all the word meanings as well as question answers. I will come again with my new video. Till then, have a nice day. Thank you.